भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और प्रागट्य हुआ, और दाहिने अंग से जो है ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। और भगवान शंकर ने या भगवान शिव ने जब अपने 5 मुखों के साथ में ब्रह्मा विष्णु को दर्शन दिए थे, तो वो अपने साथ उमा को भी लिए हुए थे, यानी नारी रूप में। देखिए, भगवान शंकर का अपना एक और दूसरा भी रूप है, वो नारी रूप है। अब देखिए, उन्होंने नारी रूप क्यों रखा था? नारी रूप इसलिए रखा था क्योंकि भगवान को सृष्टि की रचना करनी थी, सारे ब्रह्मांड को बनाना था। उनको ऐसे एक विश्वास पात्र की आवश्यकता थी जो उनके प्रत्येक कार्यों में सहयोग कर सके, खासकर सृष्टि के कार्यों में, या उनको मार्गदर्शन दे सके। क्योंकि भगवान शंकर जो हैं या शिव जो हैं, समस्त अधिकारों को अपने पास नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अधिकारों का बंटवारा भी कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के बारे में बताया कि आप सृष्टि की रचना करेंगे। विष्णु जी को पालन बताया। तो जो ओम शब्द का अक्षर है, उसमें ऊ और माँ जो हैं, वो ऊ जो अक्षर है उससे विष्णु जी का आधार बनता है कि विष्णु जी पालन करते हैं, उमा भी पालन करती हैं। एक नारी जो है शिशु की रचना करती है और बाद में उसका वो पालन करती है। तो इस प्रकार उमा जो है विष्णु तुल्य हो गए, और भगवान शंकर जो हैं वो आपके विनाशक हो गए, यानी शिष्ट का संहार करने वाले हो गए, यानी ब्रह्मलीन करने वाले। और ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के रचयिता हो गए, यानी सृष्टि का कार। मैंने आपको पिछले शिवलिंग के रहस्य में ये भी बताया था कि गॉड पार्टिकल होता है, और गॉड पार्टिकल में 3 तत्व होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। तो देखिए, अगर हम इसका अध्ययन करें कि गॉड पार्टिकल में ये 3 कण तत्व कौन हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्रह्मा जी हैं, प्रोटॉन ये विष्णु जी हैं, हरि जी हैं, और न्यूट्रॉन जो है ये महेश्वर हैं, शंकर जी स्वयं हैं। देखिए, विष्णु ने, भगवान शंकर ने जो है विष्णु जी को अपने सारे अधिकार डिलीवर्ड कर दिए थे, उनको सारे अधिकार दे दिए थे। और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ के उन्होंने विष्णु जी के हाथ में पकड़ा दिया था और कहा था कि ब्रह्मा जी जो कुछ भी करेंगे वो उनकी जवाबदेही जो है विष्णु जी लेंगे कि आपने सृष्टि में क्या किया, क्या बनाया। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो विष्णु के पास जाएंगे, उनसे सलाह मशविरा करेंगे, और विष्णु जी को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो हमारे पास आएंगे। इस प्रकार उन्होंने एक चेन बना दिया था। अगर आप परमाणु की संरचना का ख्याल करें या गॉड पार्टिकल की संरचना को देखें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस परमाणु सर्किल में सबसे बाह्य छोर में रहता है, और उसका कार्य क्या होता है, वो दूसरे परमाणुओं के साथ जो है वो संयोग करके या उनसे अपनी मिल करके एक नए यौगिक का, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये ब्रह्मा जी का कार्य हो गया। प्रोटॉन जो है वो विष्णु के स्वरूप हैं, वो पालन का काम करते हैं। उनका कार्य क्या रहता है कि परमाणु की संरचना बनी रहे, और इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पर्पज से, यानी अपने मार्ग से भटकने न पावे। ये विष्णु जी का कार्य है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो केंद्र बिंदु या न्यूक्लियस में होता है, और इस परमाणु का जो भार है वो न्यूट्रॉन की वजह से होता है। उसमें प्रोटॉन का सहयोग तो रहता ही है, लेकिन मुख्य भार जो है वो न्यूट्रॉन का रहता है। इसी को हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। और आज वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ में जो परमाणु होता है उसमें जो भार होता है, उसमें जो वेट होता है, मास होता है, वो गॉड पार्टिकल के कारण होता है। तो ये गॉड पार्टिकल यही है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। और देखिए, इस सृष्टि की रचना में ये तीनों भागीदार होते हैं, यानी कि जो विष्णु हैं वो एक प्रकार से नारी का रूप रखते हैं, यानी कि वो एक प्रकार की यौन बन जाते हैं जहाँ पे उस बीज का पालन होता है, और ब्रह्मा जी जो हैं वो उसका जो है बीज बन जाते हैं, और शंकर जी भगवान जो हैं वो बीजी बन जाते हैं। वही सृष्टि की रचना में मुख्य भागीदार बनते हैं, यानी कि वो अंडाकार रूप में जो पदार्थ अंदर रहता है उसको अनेक भागों में विभक्त कर देते हैं।
यानी कि नारी के शरीर में एक बच्चे से 2 बच्चे का निर्माण हो जाता है, 3 बच्चे का भी निर्माण हो जाता है। ये कार्य जो है हमारे विशेषर यानी कि शंकर भगवान के द्वारा ही होता है। और ब्रह्मा विष्णु इन्हीं के ही स्वरूप हैं, यानी जब ज़रूरत पड़ती है तो ये हर स्वरूप भी बन जाते हैं। इनके 2 दाहिने और बाएं अंग में जो है एक अंग में ये शंकर बन जाते हैं, एक में विष्णु जी बन जाते हैं। तो विष्णु जी शंकर जी से अलग नहीं है और न ब्रह्मा जी अलग है। तो आज के अंक में हम आपको इतना ही बताएंगे, और हम जो ये भूमिका बना रहे हैं नारी वाली, ये हमारी जो कामाख्या देवी का वर्णन होगा उसमें ये काम आएंगी। ठीक है, हम अगले अंक में आपसे मिलते हैं। प्रिय सनातनी